नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं 6 जनवरी 2019 के सुपर टेट के प्रश्न पत्र के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न आप सभी के सामने लेकर आएंगे वो सभी प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ विद कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने आएंगे। यानी कि अगर इन सॉल्यूशंस पे बेस्ड अगर दूसरी कोई प्रश्न आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक जनरल इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर सुपर टेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में टारगेटेड वन। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और PDF और स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और क्वेश्चनर के माध्यम से अपनी जो तैयारी है उसका लेवल जांचना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 शिक्षक भर्ती, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों 6 जनवरी 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से एक प्रश्न ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या थी। पहला ऑप्शन है बीट वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण को कम करो। ऑप्शन नंबर 2 है बीट एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करो। और ऑप्शन नंबर सी है बीट केमिकल पोल्यूशन, यानी कि रासायनिक प्रदूषण को कम करो। और ऑप्शन नंबर है डी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। तो यहाँ पे जो दोस्तों सही आंसर था वो था प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, यानी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, आपका पर्यावरण दिवस, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसके साथ पर्यावरण दिवस 2018 का जो विषय था वो था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण जो भी हुआ था। आप सभी को पता है गाइस कि प्लास्टिक एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि सड़ गल नहीं सकता। तो इन सभी कंपोनेंट्स को ये भी आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे साइंटिस्ट अब एक ऐसे प्लास्टिक को इन्वेंट करने के साथ में जुड़े हुए हैं, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं जिन प्लास्टिकों को इस्तेमाल करने के बाद उन प्लास्टिकों को बैक्टीरिया, यानी कि जो ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें खा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है जिसे कि कोई भी बैक्टीरिया खाकर नहीं ख़त्म कर सकते, जला नहीं सकते, सड़ा नहीं सकते, ठीक है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बुरा कंपोनेंट है, क्योंकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को कम करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है गाइस कि प्लास्टिक को अगर आप जलाकर डिस्पोज करने की कोशिश भी करते हैं तो प्लास्टिक जलने के बाद बहुत ही विषैले धुएं छोड़ती है और जो हमारे लंग्स के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए हम, क्योंकि प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, इसलिए इस प्लास्टिक से दूर रहने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से कि जितना भी हो सके प्लास्टिक के बैग से या प्लास्टिक के किसी भी सब्सटेंसेस से दूर रहना चाहिए। अगर हो सके तो आप शॉपिंग भी करने जा रहे हैं तो प्लास्टिक बैग की जगह आपको या तो पेपर बैग यूज़ करना चाहिए, आप अपने घर से कोई बैग लेके जाएं जिसमें आप सामान कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि GHI 2018 के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स था उसमें भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। तो ऑप्शन नंबर 1 है 136, यानी कि 136वां। और ऑप्शन नंबर बी है 81 और 81st। और ऑप्शन नंबर सी है 133 और ऑप्शन नंबर डी है 130। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2018 के अनुसार भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 133वां, जबकि 2017 में 122वां स्थान हुआ करता था भारत का। इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर था वो देश था फिनलैंड, ठीक है।
तो फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पे क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 2018 के अनुसार भारत का जो विश्व में 100 जो स्थान था वो था 133rd, ठीक है। जबकि 2017 में जो भारत का रैंक था वो था 122nd, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश था तो वो था फिनलैंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था 2018 जो 6 जनवरी के पेपर का, वो था हु वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ द कल्ट नेम्ड नाथ पंथ, यानी कि नाथ पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 है मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन नंबर बी है गोरखनाथ, ऑप्शन नंबर सी है श्रीनाथ और ऑप्शन नंबर डी है वसव। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका आंसर है इसका नाम पंथ नामक संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे मत्स्येंद्र नाथ। पर यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ में है क्या एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर। तो दोस्तों एक यहाँ पर आप एक लॉजिक लगा के भी सही आंसर को समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो गोरखनाथ है, ठीक है, ये जो गोरखनाथ है ये शिष्य हुआ करते थे मत्स्येंद्र नाथ के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मत्स्येंद्र नाथ क्या थे, इस धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, सॉरी इस संप्रदाय यानी कि कल्ट के ओरिजिनेटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ कर्नाटका, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 है गरबा, ऑप्शन नंबर बी है चारकुला, ऑप्शन नंबर सी है जवारा और ऑप्शन नंबर डी है यक्षगान। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस, यानी कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका का कौन सा इनमें से लोक नृत्य है, तो जो लोक नृत्य है कर्नाटका का वो है यक्षगान, ठीक। यक्षगान क्या होता है गाइस, यहाँ पे जो जो पर्सन होते हैं वो अपने मुंह पर अलग अलग मुखौटा लगा करके, ठीक है, फेस पे अपने अलग अलग मुखौटा लगा करके काफ़ी अट्रैक्टिव धोती कुर्ता टाइप और साड़ी टाइप का ड्रेस पहनकर नृत्य करते हैं, तो यही होता है यक्षगान, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा नॉलेज वो भी आप इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके अपकमिंग सुपर टेट में आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गरबा जो है, गरबा ये कहाँ का लोक नृत्य है, ये है गुजरात का, ठीक है। चारकुला कहाँ का नृत्य है, ये है उत्तर प्रदेश का, ये ब्रज क्षेत्र का है, ठीक है। जवारा देख लीजिए, तो जवारा जो लोक नृत्य है वो है मध्य प्रदेश एमपी, और ये कहाँ पे बेसिकली होता है, तो ये बुंदेलखंड का जो एरिया है, ठीक है, बुंदेलखंड या रुहेलखंड उस जगह का ये गान है, ठीक है, या सॉरी लोक नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यक्षगान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैलाशनाथ टेम्पल शिवा टेम्पल एट कांचीपुरम कंटेनिंग स्कल्पचर विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल्स आर बिल्ड बाय, यानी कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर यानी कि शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे देव वर्मन, ऑप्शन नंबर बी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर सी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट और ऑप्शन नंबर डी है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नरसिंह वर्मन सेकंड। दोस्तों इसके साथ में आपको थोड़ा सा एक्सेस नॉलेज भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट जो सुपर टेट में सुपर टेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आपको इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अरबों का जब आक्रमण हुआ था उस समय पल्लवों का जो शासक था वो थे नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है। तो कांचीपुरम में जो कैलाश का मंदिर है यानी कि शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, तो किसकी मूर्तियां हैं ये, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था इसे। और इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। और कांची का जो कैलाश का मंदिर है वो पल्लव के जो राजाओं थे उन्होंने अपनी रानियों की आदम का तस्वीरें लगा रखी, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ापुर इज फेमस फॉर, यानी कि मिर्ज़ापुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कजरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है चारकुला डांस के लिए, ऑप्शन नंबर सी है
पंवारा के लिए और ऑप्शन नंबर डी है नकटा के लिए। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कजरी है क्या? तो कजरी पूर्व उत्तर प्रदेश का वर्षा ऋतु का एक लोकगीत है। ठीक है, क्या है? लोकगीत। ठीक। और मिर्ज़ापुर में कजरी उत्सव जो है वो भाद्र कृष्णा तृतीया को विंध्यवासिनी देवी के जन्मोत्सव पर जो विंध्यवासिनी देवी है उनके जन्मोत्सव पर ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। एक चीज़ और है जिसके लिए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, क्योंकि मिर्ज़ापुर थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया मतलब ऐसा है कि पूरा नेचर से भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़। इसके साथ ही इसलिए भी फेमस है क्योंकि वहीं पर बहुत ज़्यादा जनजातियाँ जो हैं रेशियो में सबसे ज़्यादा वहीं पर देखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कजरी। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज 100th एयरपोर्ट इज लोकेटेड, यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सिक्किम। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिक्किम। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिक्किम के प्योंगयांग में सिक्किम का पहला तथा भारत का 100वां नंबर का जो एयरपोर्ट है वो स्थित है। ठीक। और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2018 को किया था। और प्योंगयांग से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी पर हम इस हवाई अड्डे को भी बनाया गया था और वर्ष 2018 में इस हवाई अड्डे को मंजूरी मिली थी और 2009 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। और देखिए बनने में इसको 9 साल के करीब लग गए। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आगरा, ऑप्शन नंबर बी है खुर्जा, ऑप्शन नंबर सी है कानपुर और ऑप्शन नंबर डी है फिरोजाबाद। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा जो है उसके बुलंदशहर में स्थित है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 6 जनवरी का जो एग्जाम था उसमें एक प्रश्न ये भी था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड फॉर रमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, यानी कि वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है भरत वटवानी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रूस रिटमैन, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट लैंगलैंड्स और ऑप्शन नंबर डी है रिचर्ड एस थैलर। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2018 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था वो भरत वटवानी को दिया गया था। इसके साथ एक लोग और थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, वो थी सोनम वांगचुक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। तो वही है गाइस कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इस पुरस्कार को, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, तो ये वर्ष 2018 में दिया गया था सोनम वांगचुक और भरत वटवानी को। तो 26 जुलाई के करीब यानी 26 जुलाई 2018 को इसे दिया गया था। ठीक है, दूसरी चीज़ कि भरत वटवानी को हजारों जो मानसिक रूप से बीमार गरीब थे उनका इलाज करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो काफ़ी बड़ा इनका रोल था क्योंकि इन्हें बाहर से कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी। ठीक है, इन्होंने अपने दम पर ही जो गरीब लोग थे जिनको जो फाइनेंशियली अनस्टेबल थे या जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि जो मानसिक रोगी थे उनका इलाज कर सके, क्योंकि उनके पास रोज़ दिनचर्या के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और ऐसे लोगों का भी इलाज किया विदाउट एनी कॉस्ट, जो जिनके पास पैसे नहीं थे और जो मानसिक रूप से भी विकलांग थे। तो काफ़ी बड़ा कदम था क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल में दोस्तों किसी के पास इतना एक्सेस टाइम नहीं है कि वो अपनी जो लीग से हटकर किसी और की तरफ भी फोकस करे। वहाँ इतने सारे लोगों का भला करने वाले इस इंसान की या ये
आप इंसान ही आज कहे कि आजकल के समाज में इन्होंने अपना एक अच्छे सिटीजन होने का जो सबसे अहम भूमिका जो निभाई थी उन्होंने, उसमें से इनकी उस उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, काफ़ी बड़ा कदम था गाइस। और ये जो पुरस्कार होता है वो यूं ही नहीं दिया जाता है, किसी की बरसों की जो मेहनत होती है जिनको ध्यान में रखकर ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेशन तो हज़ारों लोगों को मिलता है, आपको पता होगा। ठीक है, हर वर्ष जब ये अवार्ड आते हैं तो किसी न किसी अवार्ड में हज़ारों लोगों का नाम आता है। ठीक है, कोई रमन मैग्सेसे में आता है, कोई नोबेल प्राइज़ में नॉमिनेट होता है, लेकिन मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, Who has been given the Bharat Bharati Award of the year 2017 by उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, यानी कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन नंबर बी है जयप्रकाश करदम, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रामदेव शुक्ला, और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर राम गोपाल शर्मा। तो जो करेक्ट आंसर है गाइज इसका, ये है ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का जो पुरस्कार था भारत भारती पुरस्कार, वो भोपाल से जो थे डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, उन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही डॉक्टर रमेश चंद्र शाह जो थे वो हिंदी उपन्यासकार हैं। ठीक है, एक नाटककार भी हैं, इसके साथ साथ निबंधकार और कुशल समालोचक भी हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की सीरीज। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया विद सॉल्यूशन। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन की, यानी कि सुपर टेट की सीरीज़ ख़त्म होने के बाद हम एक अलग से क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे, एक मॉक टेस्ट टाइप, जहाँ पर आप अपनी प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं और आने वाली भर्ती की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे दीजिए हमें विदा, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अमृता को इजाज़त दीजिए, बाय बाय।